कराची की आपको ये लगती है कोई मार्केट वगैरह या कहीं और की लग रही है? बाहर की लग रही है। बाहर की लग रही है। आज यूँ लग रहा है किसी नई जगह है, कराची में नहीं। बहुत अच्छी बन गई है और आराम से हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, रक्शे वगैरह भी, और साफ़ सुथरा भी हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत अच्छा हो गया है। अगर मैं कहूँ कराची तब्दील हो रहा है तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि कराची के बेशतर इलाकों में एकदम भी हम देख रहे हैं कि तरक्याती गाँवों की स्पीड 120 की रफ्तार से चल रही है। सदर वालों को भी कहता हूँ, लियाकताबाद वालों को भी कहता हूँ, बॉर्डर मार्केट वालों को भी कहता हूँ और मेयर कराची को भी कहता हूँ, आए यहाँ पर और देखें कि ये काम होता है। ये होती है मॉडल मार्केट। पहली पाकिस्तान की ओपन मार्केट है हैदरी मार्केट, जहाँ पे ये हॉटस्पॉट जो है ना वाईफाई की सहूलत है ये, वरना इससे पहले ये मॉल्स के अंदर या एयरपोर्ट्स में इन जगहों के ऊपर होती थी, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये पहली है और पहला तजुर्बा किया गया है। 5000 लोग जो है इसकी बैंडविड्थ को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी बैंडविड्थ जो है वहाँ पर दी जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 10, 20, 30 हज़ार स्क्वायर फुट कारपेटिंग हुई है, नहीं भाई, 2.5 लाख से ज़ायद स्क्वायर फुट कारपेटिंग की गई है, जिसके बाद ये गली है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की गली है, वो ऐसी चमचमा रही है ना कि आपको लगेगा कि आप यूरोप में गाड़ी चला रहे हैं। हैदरी मार्केट आए हो तो आपको कभी नहीं लगेगा कि इस जगह पे आप कभी गाड़ी छोड़े, पैदल चलना भी मुश्किल था। इतने तजावुजात थे, इतने पतारे थे कि यहाँ पर खवातीन का चलना महाल था। मगर क्या किया भाई, थोड़ी सी मेहनत की और जो माफिया था उन्हें लगाम दी और उसके बाद ये स्ट्रीट ज़बरदस्त बन गई है। बहुत खूबसूरत हो गया, मॉडर्न हो गया हैदरी पूरा, माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, देखा है हमने। यहाँ धूल मिट्टी भी हम लोगों ने खाई है यहाँ पे खड़े हो गए। इतनी बुरी हालत थी कि बस कह नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा काम हुआ है कि लगता है तुर्की में घूम रहा है बंदा। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप रोड देखें सारे, कितने प्यारा रोड बनाए सारे। अच्छा, ये नाला है और बरसाती नाला। हमारे कराची में कई जगहों पे बरसाती नाले बनते हैं मगर बाद में वो सेवरेज में तब्दील हो जाते हैं, मगर ये खालिसतन बरसाती नाला बना है। जो बारिश का पानी आएगा वो इसमें जाएगा और रेन हार्वेस्टिंग होगी, और उसके साथ साथ जो अतराफ की गलियां हैं, क्योंकि जब कभी भी रोड की कारपेटिंग होती है तो उसके बाद सड़क ऊंची हो जाती है, गलियां बैठ जाती है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को बराबर किया और जो गलियों का पानी आएगा वो इस नाले में आके घिरेगा और वो पानी को महफूज करेंगे, है ना। अच्छी बात। ऐसा नहीं कि किसी के कारोबार से खेला, यकीनन जो पतारे लगाते हैं उनको घर चलना था तो उनको घर चलाने के लिए एक दुकान बना कर दी। ये देखें, एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से दुकानों के नाम के आगे नाम लिखे हुए हैं और उनके जो कारोबार कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या अब रास्ता भी है चलने का, आराम से लोग आराम से चहलकदमी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं मज़े से। सबसे अच्छी बात कि हैदरी के मकाम पे ना पार्किंग माफिया भी थी और उसकी वजह से गाड़ियाँ तो खड़ी होती थी मगर गाड़ियों के लिए कोई निज़ाम नहीं था कि किस तरीके से पार्किंग करी। तो उन्होंने भाई क्या किया, लाइन मार्क कर दी है कि इसी हुदूद में गाड़ी आके पार्क होगी ताकि दूसरी गाड़ी को परेशानी ना हो। सड़कों पे मार्किंग की, कारपेटिंग में मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ और सबसे बढ़कर बात के भाई पहले मनसूबाबंदी हुई कि कहाँ पर सीवरेज की लाइन लीक है, कहाँ पर डालनी है, क्योंकि 18 इंच की सीवरेज की लाइन डली है। पानी की लाइन जहाँ से लीक थी उसको ठीक किया है, यानी पहले ज़मीनी काम किए। ऐसा नहीं हुआ कि रोड डाल दी उसके बाद ख्याल आ रहा है कि भाई यहाँ तो गैस की लीकेज है, यहाँ पर गैस की लाइन डलेगी या पानी की लाइन डलनी है, तो इसलिए अब ये रोड खुदने वाला नहीं है जल्दी। तो भाई हैदरी मार्केट बन गई है मॉडल मार्केट और यहाँ के दुकानदार खुश, ख़रीदार खुश, और यहाँ के जो चेयरमैन है इस मार्केट के एसोसिएशन के, वो सबसे ज़्यादा खुश है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भैया। भाई ये बताएं, एक तो सही है टाउन ने काम किया, लेकिन आप लोगों का ताउन नहीं मिलता तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ये कितनी बड़ी दुकानदार है, कितने सारे दुकानदार हैं और कारोबार कैसा भी बताएं। देखिए, ये तकरीबन हैदरी के 3000 ताजिर है इस वक्त माशाल्लाह, और 3000 ताजिरों का ये 40 साल पुराना ख्वाब था जो कि टाउन चेयरमैन की टीम ने पूरा किया। और ये प्रपोजल हम लोगों ने उनके आगे रखा कि देखें, ये जिस जगह पे उस वक्त आप मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रश वाली जगह है ये इस वक्त, और रमज़ानों में आप जब यहाँ आएंगे तिल धरने की जगह नहीं होती इस रोड पर, मगर तमाम लोगों ने इस रोड को नज़रअंदाज करा जो वॉकवे स्ट्रीट यहाँ बनी है, जो टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान ने बनाई है। उन्होंने जिस तरह काम किया, हमने बिल्कुल रात दिन उनके साथ, जहाँ प्रॉब्लम हमारे ताजिरों को आई, हमने टाउन को आई, हमने अपने ताजिरों से मिलकर उसको हल कराया। उन्होंने क्या क्या काम नहीं करे यहाँ पर यार, सीवरेज का निज़ाम उन्होंने बेहतर करा, तजावुज़ात उन्होंने ख़त्म कराए, प्लस ये रोड कारपेटिंग पूरी। हमेशा हमारे रोड बनते थे, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती थी कि वो सीवरेज का निज़ाम ख़राब था, पानी आता था, रोड ख़राब हो जाते थे। उन्होंने ज़मीन के नीचे जो काम शुरू करा, 1.5 किलोमीटर तवील रोड उन्होंने डाली है,
आसान अल्फाज में समझाऊं कि पहले मनसूबाबंदी की, उसके बाद काम शुरू किया। ये नहीं होगा काम शुरू करने बाद में पता लगा ये रह गया वो रह गया, जैसे करीमाबाद में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि ये हम करीमा भी हमारी मार्केट, हम तो चाहेंगे कि वो काम भी जल्द से जल्द निपटे, मगर जिस तरीके से ये काम हुआ है तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन का इनके साथ रहा, टाउन रात दिन खड़ी रही, कल रात भी 4 बजे तक खड़ी रही। हाँ, अब काम हमारे ताजरों का भी है कि वो अपनी जगह को साफ रखें, तजावुज़ात ना करें। देखिए हर आदमी अपना काम करता है, हमने भी अपना काम करा, टाउन में भी अपना और काम खुदा रहा भाई, ये गुटखा पान मावे वाले इधर आ भाई, अल्लाह के वास्ते इतनी अच्छी स्ट्रीट बन गई है ना, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको साफ रखें, ये नहीं कि पिचकारियाँ मारना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने मनाजिर देख ली, लोगों की बातचीत सुन ली कि लोग कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, किस तरीके से शॉपिंग की जा रही है। तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है नॉर्थ नाज़राबाद आतिफ अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हैदरी यकीनन जो भी कोई कराची में रहता है कभी ना कभी हैदरी गया है जी। स्पेशली नॉर्थ साइड के ज़्यादातर लोग गए, मगर जो हालात अब हुए और पहले थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है। जी, तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इस तरह जब हम बल्दियात में नहीं आए थे तो हम भी हैदरी आते थे, तो यही हालात थे कि वहाँ पे जो है ना सीवरेज का पानी इस्तकबाल करता था और सड़कें टूटी हुई थी वहाँ की सारी। तो हमारे पर खासा लोगों की पब्लिक कंप्लेंट्स थी हैदरी मार्केट की, तो हमने पिछले साल इस बात का आइडिया एक लेकर आए कि ना वहाँ पर हम एक मॉडल मार्केट डिज़ाइन करते हैं, अपनी बनाते हैं। तो वो हमने वहाँ की हैदरी मार्केट की यूनियन के साथ ये बात रखी थी, फिर जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो उन्होंने उस आइडिया को खासा अप्रिशिएट किया। तो फिर हमने ग्रेजुअली उस पर काम करना शुरू किया। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने उसकी रमज़ान तक उसकी रखी थी डेडलाइन, कुछ हिस्से की, और कुछ हिस्सा रमज़ान ईद तक हमने मुकम्मल किया। और उसके बाद फिर बकरा ईद तक कुछ काम हुआ, और फिर बरसात का मौसम गुजरने के बाद हमने बकिया काम को मुकम्मल किया वहाँ पर ना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ा वहाँ पे वो सीवरेज का था। तो सीवरेज की उस मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए हमने तकरीबन 1.25 किलोमीटर तवील जो है वो 18 इंच की सीवरेज लाइन डाली है वहाँ पर। इस तरह स्टॉर्म वाटर ड्रेन के कनेक्शंस किए हैं सारे गलियों के, यहाँ के गलियों के अंदर बरसात का पानी ना खड़ा हो। गैस की लाइन डली है वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो है ना पानी की लाइन भी वहाँ पर चेंज की गई है ताकि बाद में कोई मसाइल पैदा ना हो। तो ये काम किए हैं। इसके साथ जब वहाँ पर हमने कामों के बाद अब रोड कारपेटिंग हुई है, रोड कारपेटिंग भी डबल लेयर के अंदर हुई है। हमने एक पहले बाइंडर किया है, उसके बाद वेयरिंग की है, और स्ट्रीट लाइट्स का पूरा सिस्टम नया इंस्टॉल किया है, सारे खंबे नए लगे हैं वहाँ पर। उसके साथ उसकी वायरिंग, लाइट्स वगैरह। फिर फ्रंट के ऊपर हमने पेवर लगाया, आपने देखा होगा वॉकवे बनाया है, वहाँ पे जदीद लाइट्स लगाई हैं हमने। तो इस तरह से हमने पूरा ये काम उसका मुकम्मल किया है। हैदरी मार्केट की पार्किंग को हमने बनाया है वहाँ पर, और जो है उसके अलावा वहाँ पर पार्किंग उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हैं, लेन मार्किंग भी हुई है वहाँ पर, कैट आइज़ लगी हैं। इस तरह एक मुकम्मल प्रोजेक्ट के तौर पे हमने उसको लेके चले हैं। जिस तरह से हाई स्ट्रीट्स होती हैं यूरोप वगैरह के, वो आपको वैसी फील आती है जैसे अब हम एक तरफ शॉपिंग करें, इजीली वॉक कर सके, मगर इसके साथ साथ तजावुज़ात की भरमार थी। उनको किस तरह से कन्वेंस किया या थोड़ी सी मज़ाहमत करनी पड़ी उनके खिलाफ? देखिए वहाँ पर जो है तजावुज़ात थी वहाँ पर, और उसको हमने वहाँ के दुकानदारों की मदद से ही ख़त्म किया है वहाँ। और उसको जो लोग सड़कों पर उस पर बैठे थे उनको भी हटाया, और फिर दुकानों को भी उनकी लिमिट्स के अंदर किया है, जो दुकानें लोगों ने बाहर एक्सटेंड की हुई थी और जो सड़क का हिस्सा उन्होंने लिया हुआ था। और फिर हमने उस सड़क के ऊपर से जितनी भी इंक्रोचमेंट साफ़ करके सड़क को अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर बहाल किया वहाँ पर, ताकि जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग हों उनको आसानी हो। इसके अलावा बाद जगहों के ऊपर बिजली के खंभे और टेलीफोन के खंभे भी थे जो कि रुकावट बन रहे थे, उनको भी हटाया गया है ताकि एक बेहतर शक्ल नज़र आए वहाँ पर, कराची का खूबसूरत चेहरा लोगों के सामने जाए। जी इसके साथ साथ एक और काम अच्छा किया है, ये वाईफाई, जी ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। वो उसके हमारे पास कई उनके प्रपोजल्स थे, और फिर हमने उनको साथ ये रखा कि आप हैदरी मार्केट से इब्तिदा लें इस चीज़ की। पार्क्स के वगैरह के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनको फिर हमारी बात समझ में आई। फिर हैदरी मार्केट के अंदर हवाले से हमने उनसे MOU साइन किया है, और 2 साल के लिए अभी हमारा MOU साइन है, और बाद में इसको हम बढ़ा लेंगे। और इसके अंदर ये एक तरह से पहली पाकिस्तान की ओपन मार्केट है हैदरी मार्केट, जहाँ पे ये हॉटस्पॉट जो है ना वाईफाई की सहूलत है ये। वरना इससे पहले ये मॉल्स के अंदर या एयरपोर्ट्स में इन जगहों के ऊपर होती थी, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये पहली है और पहला तजुर्बा किया गया है।
और अगर ये कामयाब रहता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ाया जाएगा और माशाल्लाह कोई सुना है 5000 कनेक्शन एकदम बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 5000 लोग जो है इसकी बैंडविड्थ को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी बैंडविड्थ जो है वहाँ पर दी जा रही है इस वक्त। लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसी तरीके से मज़ीद कामों का सिलसिला बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह कराची चमकेगा, क्योंकि अब कराची के अंदर बेहतर हालात होने जा रहे हैं। अगरचे कुछ जगहों पर शिकायतें हैं, मगर कुछ जगहों पर जहाँ बेहतरी आ रही है वो हमारा काम है कि आप उनको सराहें और जहाँ पर आपको खामी लगती है उनको तरकीद करें।